भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी। और अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ, भारत के अन्नदाताओं की खुशहाली का जो प्रमुख कारण है, जिनके अद्वितीय नेतृत्व से भारत की कृषि और समृद्ध बनती जा रही है, ऐसे हमारे केंद्रीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आपकी तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि वे अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। बोलिए भारत माता की, विदिशा वाली जय। भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री अपनी नगरी में पहली बार पधारे हैं, जो मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति दे रहे हैं और मध्य प्रदेश का विकास नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, आप सबसे मेरा आग्रह है कि एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। विदिशा, पवित्र विदिशा नगरी में मां बेतवा के तट पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। विदिशा के दामाद और मेरे मित्र अभी वो बता रहे थे, इसमें भी नंबर 1, इसमें भी नंबर 1। उनके नेतृत्व में पंचायत ग्रामीण विकास काम कर रहा है। आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे प्रभारी मंत्री और पशुपालन मंत्री जो लगातार विदिशा के विकास की चिंता करते हैं, आदरणीय लखन पटेल जी, विदिशा के लोकप्रिय विधायक, सीधे 105 मांगे रख दी। आदरणीय मुकेश टंडन जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक शमशाबाद, आदरणीय सूर्य प्रकाश मीणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और कुरवाई विधायक आदरणीय हरी सप्रे जी, सिरोंज के अद्भुत विधायक आदरणीय उमाकांत जी, जो लगातार प्रयत्न करते रहते हैं अपनी तरीके से जनता की सेवा का, हमारे बासोदा के लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ नेता हरि सिंह रघुवंशी जी, बुधनी के लोकप्रिय विधायक भाई रमाकांत भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री महाराज सिंह दांगी जी, पूर्व अध्यक्ष राकेश जी, बहन गीता जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बहन प्रीति जी, अध्यक्ष नगर पालिका शशांक जी, श्याम जी। अब सूची थोड़ी बड़ी है, लेकिन और मंच ऐसा है कि जिसमें से हमारे पूर्व अध्यक्ष तोरण जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन एक एक नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सकरात अभी गई नहीं, लड़ुआ अभी भी खा रहे हैं। बासी सकरात, सकरात बासी होती नहीं पंडित जी। ये विदिशा सचमुच में अद्भुत नगर और अद्भुत जिला है। वर्षों से इससे संबंध है मेरा। अपनी कर्मभूमि में रहने वाली जनता, अगर मैं सच में हृदय से कहूं तो सभी भाइयों में मैं शिव को देखता हूं और सभी बहनों में मां को देखता हूं। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तुम ही में है। और एक बात मैं हृदय से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं,
कि इसी शिव की और इसी माता पार्वती की सेवा, मतलब जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। मैं धन्य हूं जो आपने अद्भुत प्यार दिया है सदैव भाजपा को, और पिछला चुनाव भी 8,21,000 वोटों से आपने जिताया है। आज मुख्यमंत्री जी आए। मुख्यमंत्री जी, ये भाजपा का गढ़ है। यहां की जनता ने हमेशा भारतीय जनसंघ के जमाने से आज तक भाजपा को ही प्यार दिया है। आपका स्वागत है। लंबी बात नहीं करूंगा, आज काम काम की बात करूंगा, क्योंकि समय की सीमा है। अब मैंने आपसे उस समय कहा था जब मैं चुनाव लड़ रहा था कि जनता की सेवा में कोई कसर नहीं रहेगी। ये तो अपना परिवार है, विशाल परिवार, भाई बहन, भांजे भांजी, प्यार के, स्नेह के और आत्मा के रिश्ते हैं हमारे। अभी प्रहलाद जी बोल रहे थे, मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं, इसलिए पहले उसकी बात कर लूं। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान, और उनका संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान, और उस संकल्प को पूरा करने में ग्रामीण विकास मंत्री के नाते मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उनके मार्गदर्शन में हर एक का पक्का घर बनना चाहिए, मैंने उस समय भी कहा था, और अब तो विभाग ही मेरे पास है, तो यहां कसर क्यों छूटे। और इसलिए प्रहलाद जी अभी बता रहे थे, मोहन जी से चर्चा हुई, प्रहलाद जी अभी कह रहे थे मकानों के बारे में। प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में अभी सितंबर में 3,68,500 मकान हमने दिए थे, लेकिन 3,68,500 से अपना काम पूरा नहीं चल रहा। पूरे देश में मकान बनाना है, लेकिन जब पुजारी जी प्रसाद बांटते हैं तो अपने दिख जाते हैं तो मुट्ठी थोड़ी खुला जाती है। और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3,68,500 मकान प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सितंबर में दिए थे, लेकिन मन अभी भरा नहीं है। आपको देख के दिल है कि मानता नहीं, और इसलिए आज उसमें 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। मतलब 8,21,190 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में, इसी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया, ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे।
और ये ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं पूरी, काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और इसमें, ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। मेरे गरीब भाई बहनों के घर बन जाए पक्के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और उनके बाल बच्चे भी सर्दी गर्मी बरसात में चैन से पक्के घर में रह पाए, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं, आपके नेतृत्व में पीएम जनमन का भी पहला मकान रिकॉर्ड समय में बना और मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड समय में मकान बनाए। ताली बजा के स्वागत कीजिए आप। प्रहलाद जी आपको भी बधाई, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। 23 दिन में पहला मकान बना दिया। अरे बनाते जाओ आप प्रहलाद जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप बनाते जाइए और अपन लाते जाएंगे, काहे को चिंता कर रहे हैं। ये मकान बनते जाए। पीएम जनमन की पहली सड़क भी अगर किसी प्रदेश ने बनाई तो उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। मोहन जी आपका एक बार फिर अभिनंदन। और केवल मकान ही नहीं, मकान के साथ साथ मनरेगा की भी 5,628 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अभी 263 करोड़ दिए, लेकिन लगभग 500 करोड़ रुपया और जारी करना है। अभी मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जारी किए जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि ग्रामीण सड़कें अपनी ठीक बन सकें। हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। लाडली बहना लखपति दीदी बने, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और ये लखपति दीदी बनाने के लिए एनआरएलएम को भी 312 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि दी गई है। मैं बाकी राशि की अभी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा, समय की सीमा है। लेकिन एक बात और जिसका जिक्र प्रहलाद जी ने किया था, इसके बाद भी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया। और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो, देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा, कोई चिंता ना करे। और नया सर्वे यहां की टीम ने शुरू किया होगा। 3 उसमें हमने और अपात्रता की शर्तें थी वो हटा दी। नंबर 1, पहले स्थिति यह थी कि कोई के पास मोटरसाइकिल स्कूटर होता था तो उसका नाम पीएम आवास योजना में नहीं जुड़ता था कि इसके पास तो वाहन है। अब भैया बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के तो मजदूर भी मजदूरी करने नहीं जा रहा आजकल। सही बात है कि नहीं, बताओ। और इसलिए यह तय कर दिया अब कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा। नंबर 2, पहले यह शर्त थी कि 10,000 रुपया, अगर 10,000 से ज्यादा किसी की आय है तो उसको पीएम आवास का मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी है तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो करवा नहीं है, तो बेचारी दीदियां रह जाएंगी। इसलिए मेरी बहनों ये तय कर दिया है कि 10,000 की सीमा नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो अभी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज,
जो हमारे किसान भाई है वो भी कहते थे कि हम भी तो यार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनको भी पीएम आवास दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। और सर्वे में एक बात और की है, उसको ध्यान से सुन लेना। कई बार कहीं गांव में कई लोग शिकायत करते हमारा नाम तो छोड़ दिया। कोई कहते थे जानबूझ के छोड़ दिया, कहीं पंचायत के झगड़े में छोड़ दिया, कहीं और कोई कारण है। और कई बार नीचे सर्वे की टीम, कई बार यह भी हो जाता था कि थोड़ा बहुत दे दिया तो जुड़ गया, नहीं तो रह गया। ऐसा भी पहले उदाहरण आए में। और इसलिए अब तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, मतलब आप अपने मोबाइल से ही सर्वे कर सकते हो। और कैसे करना वो और सुन लो। मोबाइल तो सबके पास है। कौन कौन के पास है हाथ उठाओ। लगभग सभी के पास है। तो अपना आधार नंबर मोबाइल पे लॉगिन करो, खुद का फोटो खींचो, फेस ऑथेंटिकेशन वही हो जाएगा। एक फॉर्म खुल जाएगा मोबाइल पे ही। उसमें ये सारे कॉलम है कि 15,000 से ज्यादा आय तो नहीं है, 4 पहिया वाहन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप उसी में भर दो और भरने के बाद अपने आप आपका सर्वे हो जाएगा, सर्वे सूची में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन भरना सही सही है। अगर गलत भरा तो फिर टीम जांच भी करेगी और गलत जानकारी हुई तो फिर नाम नहीं जुड़ेगा। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि सर्वे से कोई का नाम कट ही नहीं सकता, सूची में तो तत्काल आ जाएगा वो, और इसलिए कोई का नाम छूट नहीं पाएगा। बताओ ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? तो स्व सर्वे भी होगा, सेल्फ सर्वे, तो कोई का नाम नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। उन्होंने कहा हर गरीब को मकान, तो आने वाले सर्वे के बाद कोई गरीब नहीं छूटेगा, हर एक का अपना पक्का मकान होगा। वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4था चरण शुरू हो रहा है। और 4थे चरण में 11 की आबादी के, 2011 में जो आबादी जिनकी थी 500 और 250 जनजाति क्षेत्र के, उनको भी जोड़ा जाएगा। विस्तार से फिर कभी बताऊंगा, आज समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी, और खेती किसानी की बात आज नहीं कर रहा, कभी फिर मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे, किसान सम्मेलन करेंगे। लेकिन आज मैं अभी मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहा था, अलग अलग योजनाएं, ग्रीन हाउस की, पाली हाउस की, कृषि यंत्र देने की, ड्रिप की, स्प्रिंकलर की। उसके लिए मुख्यमंत्री जी पहले से भारत सरकार ने 384 करोड़ 18 लाख रुपया भेजे थे। अब उसमें 435 करोड़ रुपया और मैं आज देने की घोषणा कर रहा हूं, ताकि मध्य प्रदेश के किसानों को और लाभ मिल सके। चीजें किसानों के लिए कहने की कई है, लेकिन आज समय नहीं है। बाद में कभी किसानों की चर्चा में बहुत विस्तार के साथ आपसे करूंगा। आज तो अब मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो भारत सरकार से जो हो सकता था प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं कर रहा हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत तेज गति से प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। मुझे संतोष है कि कर्मठ मुख्यमंत्री लगातार मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए दिन और रात जुटे हुए हैं। एक बार फिर उनका ताली बजा के आप स्वागत कीजिए। और अभी विदिशा के विधायक जी आए थे, उनने कई तरह की मांगे की है। अब विदिशा तो विदिशा है, अब नगर नहीं महानगर बनने वाला है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी आप पधारे हैं, तो आज नगर निगम की सौगात विदिशा को देने की कृपा करें, ये मेरा आग्रह है। अच्छा, नगर निगम बनेगा तो यहां से तो आएगा ही, आपके यहां से थोड़ा बहुत ज्यादा मैं भी ला पाऊंगा भारत सरकार से विदिशा के लिए, तो डबल फायदा हो जाएगा। तो एक विदिशा नगर निगम बन जाए,
नंबर 2, मैं 105 नहीं करूंगा मांगे, वो टंडन जी के खाते में है। लेकिन दूसरी चीज, सिंचाई के मुझे कहते हुए गर्व है, अपनी सरकार ने बाहर सगड़ा जैसी सारी योजनाएं कंप्लीट की, लेकिन अब और नई योजनाएं सर्वे करके बनाने की आवश्यकता है। मैं आभारी हूं, कैन और बेतवा का लाभ विदिशा और रायसेन जिले को भी मिलेगा, इसमें भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जो इलाके रह गए हमारे, छोटी बड़ी छोटी मध्यम, उन सिंचाई योजना के लिए सर्वे करवाने के निर्देश दें, ताकि हर किसान के सूखे खेत की प्यास बुझा के उनके खेतों में फसलें लहलहाने का काम हो सके। बहुत मेहनती है इस विदिशा के किसान, इनकी तस्वीर और तकदीर पानी बदल देगा। एक आग्रह वो है मेरा। दूसरा है, नर्मदा जी का पानी विदिशा तक आ जाए। कई जगह पहुंचा है और आप आए हैं तो नर्मदा जी का पानी भी यहाँ के सूखे कंठों की प्यास बुझाएगा, ये मेरा विश्वास है। एक अस्पताल से संबंधित समस्या की बात टंडन जी ने अभी करी है, दोनों को जोड़ के कोई कंफ्यूजन ना रहे तो वो भी कर दें। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और जनता का भी नहीं लूंगा। मुझे पूरा विश्वास है, ये तो विदिशा की हो गई, लेकिन बासोदा, शमशाबाद, सिरोंज तो आप हो जाए, और हमारे कुरवाई, वहां के लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तो वहां भी होगा, चिंता मत करो। अगले हाँ, कैन बेतवा में, हाँ, सिरोंज लटेरी भी, सब जगह देखो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री है, कोई कसर नहीं छोड़ेगी, चिंता मत करना। मैं एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। अगली बार आएंगे तो किसानों की भी चर्चा करेंगे। अंत में केवल एक अपील करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है, एक साथ देश में दोनों लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। ये बार बार चुनाव हमारी प्रगति और विकास का सत्यानाश कर देते हैं। 4 महीना पहले विधानसभा के, 4 महीना बाद लोकसभा के। बताओ, एक ही संग हो जाए तो कोई हर्जा है क्या? अरे जोर से बताओ, कोई हर्जा है क्या? बार बार परेशान, टाइम फालतू बेकार जाता है। इसलिए आइए हम संकल्प लें कि विदिशा की जनता ये चाहती है कि एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होना चाहिए, उसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। बोलिए, सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के प्रधानमंत्री जी के संकल्प का समर्थन कीजिए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, आपके उद्बोधन के लिए। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ना जाने कितने विश्व रिकॉर्ड तोड़ रहा है और जो कि दृढ़ संकल्पित है मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए, और अपने योगेश्वर दृष्टि से जो मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं, हमारे ऐसे संवेदनशील, हमारे